सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी नगरपालिका अपने समस्त पार्षदों के साथ वहां विराजमान और चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुई और पूछे आश्चर्यजनक सवाल, जिनका मुनिपुंगव पूज्य श्री ने दिए अद्भुत जवाब। लीजिए सुनिए। आइए अगली जिज्ञासा रखेंगे नगरपालिका अध्यक्ष श्री नीरज जी मनोरिया और तैयार रहेंगे। आज हमारे मध्य पूरी नगरपालिका उपस्थित है। पार्षद, सभी पार्षद जैन, नेता प्रतिपक्ष और पक्ष सभी एक साथ मिलकर बैठे हैं। इनके सम्मान में जैन समाज अशोकनगर तालियों का घोष कर रही है। श्री महेंद्र जी भरद्वाज वरिष्ठ पार्षद तैयार रहेंगे। धर्मेंद्र रघुवंशी वरिष्ठ पार्षद। गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है, जब जब मैं थोबोन जी के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, थोबोन जी में बहुत विकास हुआ है, लेकिन एक शिला जिस पे भगवान का आकार लेने वाली थी वो अधूरी डली हुई है। क्या इस समय वो शिला भगवान का रूप ले सकती है और द्वारा स्थापित हो सकती है? या मेरा बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने भी देखा है, क्योंकि चतुर्मास किया है पूज्य गुरुदेव के साथ में। उस शिला के संबंध में ऐसी कहानी है कि जो शिल्पी बना रहा था, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो वहीं से बनी है, मंदिर के पीछे बनी है। पहले क्रेन तो होती नहीं थी, गड्ढा खोदा और मूर्ति को सरका के खड़ा कर दिया, बाद में मंदिर बनाया जाता। सभी मूर्तियाँ तलघर है ना, गड्ढा। उसका मूल कारण है कि बड़ी मूर्ति को कैसे खड़ी करें, क्रेन तो थी नहीं, तो उसको खिसका करके बेलन के माध्यम से मूर्ति को खड़ा कर देते थे और बाद में मंदिर। तो उस मूर्ति को बनाते समय पिताजी कहीं जा रहे थे तो उसने पेंसिल से निशान लगा दिया। बोले बेटा ये पैर बना लेना, मैंने निशान लगा दिए। तो बेटे ने कहा हाँ पापा आप जाइए, मैं पैर काट लूँगा, पैर काट लूँगा। बस उसी दिन शिल्पी ने कहा इस पत्थर को छोड़ दो, ये पत्थर बनाते बनाते टूट जाएगा, क्योंकि तेरे मुख से अशुभ शब्द निकला है। शिल्पी ने कहा था पैर बना लेना, और उसने क्या कहा, मैं पैर काट लूँगा। तो इतने मात्रम से वह पत्थर आज तक पड़ा हुआ है और वो पत्थर नीचे से जुड़ा हुआ है। हो सकता है उसको निकालते ही वो टूट भी सकता है, क्योंकि उसके साथ एक अपशगुन हो गया। इसलिए हमें ये भी शिक्षा यहाँ मोटिवेशन लेना है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी सभ्यता थी, काटना। और हमारे यहाँ महिलाएं सब्जी बनाना बोलती हैं, सब्जी काटना नहीं बोलती हैं। ये कहानी उसकी है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री नीरज जी मनोरिया और जिज्ञासा रखेंगे श्री धर्मेंद्र जी रघुवंशी। और आज इतना अच्छा नगरपालिका पूरे पार्षद हैं, अध्यक्ष महोदय भी हैं, क्योंकि आज जब नशा मुक्ति का आया तो कम से कम वर्तमान जो नगरपालिका है, इसके सभी नगरपालिका के सदस्य, आज मेरी भावना है कि नशा मुक्त है। यानी अशोक नगर के इस बार की नगर परिषद जो है, पार्षद है, सभी नशा का त्याग कर दें। तो आज प्रश्न करना और मेरा जवाब देना और आपके नगर पालिका में मेरा चतुर्मास करना मेरा धन्य हो जाएगा। जय हो, जय हो। यदि सभी पार्षद कहें कि नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में महाराज का चतुर्मास हो रहा है, और जिस दिन हमें वहाँ जाने मिला उसी दिन प्रश्न हुआ, आज ही प्रश्न हुआ। और पूरे पार्षद यदि नशा मुक्ति का त्याग कर लेते हैं तो मुझे गर्व होगी। और आज सारा विश्व तुम्हें देख रहा है, चातुर्मास का सबसे बड़ा प्रभावना का दिन आज का माना जाएगा कि सभी पार्षदों ने नियम ले लिया कि हम किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग नहीं। ये भावना है, आदेश नहीं, भावना है। श्री मनोज उपाध्याय उपाध्यक्षपति
और तैयार रहेंगे धर्मेंद्र जी रंगवंश। महाराज जी के चरणों में नमन। गुरु महाराज जी, मेरा एक ही प्रश्न है। मेरे मन में कभी कभी भाव आता है कि जब हम सभी लोग, मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, सबके साथ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कभी हमारा समय आता है, या कोई भी व्यक्ति हो, जो मेरे अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो सबके साथ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है तो जिन लोगों को कोई मतलब भी नहीं है वो लोग भी उनका बुरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये अच्छाई और धैर्य कब तक रखा जाए, या जीवन पर्यंत अच्छाई के रास्ते पर चलें और धैर्य को बनाए रखें? अच्छे आदमी का लोग विरोध करते हैं, यही अच्छे आदमी की पहचान है। जय हो, जय। आपने देखा, आप लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं, पूरी पिक्चर में हीरो की धुलाई होती है कि खलनायक की? हर पिक्चर में हीरो के प्रति बुराई, अपवाद, वो सबकी सहायता करता फिरता है, लेकिन उसको सब नुकसान ही पहुंचते हैं। इस संसार को, अच्छे लोगों को एक पिक्चर मानना चाहिए। यहाँ जो हीरो बनेगा वो पिटेगा और जो खलनायक बनेगा वो मजे करेगा, लेकिन अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी हो जाएगा और हीरो का झंडा सत्यमेव जयते हो। इसलिए दुनिया है। आप राम रावण की स्थिति देख लीजिए। आज रामचंद्र जी के जीवन में सारे जगत के कल्याण करने वाले उनकी जिंदगी में जब आया तो कौन ने कितना साथ दिया, कितना दिया। ये तो अच्छे व्यक्तियों की पहचान है। बस इसी परीक्षा में तो हमें पास होकर के अच्छे होने का प्रमाण पत्र लेना है। वो खलनायक नहीं है जो अच्छे व्यक्तियों का आरोप कर रहे हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। इसको बुराई मत मानो, ये अच्छे व्यक्ति का प्रमाण पत्र है। रावण श्री राम का प्रमाण पत्र है, हीरो का खलनायक प्रमाण पत्र है। अच्छे आदमी की यदि कोई बुराई कर रहा है, अच्छे कार्य की यदि कोई बुराई कर रहा है तो बुरा मत मानो, वही निंदा उस अच्छे कार्य का प्रमाण पत्र है। यदि तुम नीचे देख करके चल रहे हो, किसी पेड़ के नीचे पत्थर पड़े मिले तो जरूर निश्चित कर लेना, जरूर ये कोई फल वाला पेड़ है, क्योंकि ऊपर तो देखा नहीं, नीचे देखकर बता दिया कि ये फल वाला पेड़ है, क्योंकि इसके नीचे क्या पड़े हैं? पत्थर किस पे पड़ते हैं? फल वाले पेड़ पर ही पत्थर पड़ते हैं। तो पत्थर का अनुमान है कि ये फल वाला पेड़ है, बुराइयों का अनुमान है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए उनको जिंदा रहने दो, क्योंकि वो अपने सबके प्रमाण पत्र हैं। नहीं तो प्रमाण पत्र कौन देगा कि हम अच्छे आदमी हैं? ऐसा मानना। जिज्ञासा रखेंगे नेता प्रतिपक्ष रितेश आजाद, और तैयार रहेंगे स्वर्णकार समाज जो आज हमारे मध्य उपस्थित है, उनके प्रतिनिधि। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु इच्छामी छुल्लक जी। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हमारी पूरी परिषद है, उनके अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित है। राजनीति शास्त्र और धर्म शास्त्र, इन दोनों के बीच में कितनी समानता है? एक बहुत पतली लाइन है। और ये जो लोकतंत्र का जो उद्गम हुआ करीब 2 शताब्दी पूर्व भी हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति है वो अक्सर अभी जो देखने में आ रहा है वो धर्म शास्त्र पर ही आधारित है। तो लोकतंत्र का जो नाम है कभी पूर्व में धर्म शास्त्रों में आया है क्या? और जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है वो कैसी है, उसका कोई शास्त्रों में वर्णन है क्या? और आखिरी प्रश्न ये है कि आजकल देखने में आ रहा है कि तमाम जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो जो लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाते हैं, अमीर हो जाते हैं, उनको किस प्रकार का पाप लगेगा? जय नमोस्तु। पहली बात तो राजनीति और धर्म नीति ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। राजनीति विहीन धर्म नष्ट को प्राप्त हो जाता है और धर्म विहीन राजनीति भ्रष्ट को प्राप्त हो जाती
राजनीति पर धर्म का अंकुश चाहिए और धर्म को राजनीति का संरक्षण चाहिए। यदि राजनीति का संरक्षण नहीं मिलेगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र के लिए यज्ञ करना था, राक्षस लोग उसका विघ्न डालते थे, तब विश्वामित्र के लिए खुद राज दरबार में जाकर के राजा के द्वारा राम लक्ष्मण को सेना के रूप में मांग करके धर्म के यज्ञ की रक्षा कराई थी। और राम लक्ष्मण ने खुद जाकर दशरथ जी ने भेजा था और खुद जाकर के धर्म की रक्षा की थी। अब रही बात लोकतंत्र की, लोकतंत्र कोई आज का तंत्र नहीं, हमारे पहले के राजा ही लोकतंत्री होते थे, हिटलर नहीं होते थे। वे इतने लोकतंत्री होते थे कि यदि प्रजा ने कह दिया कि इस प्रकार की बात है तो प्रजा की बात को रखने के लिए अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ा देते थे। अपनी सती सावित्री पत्नी के लिए भी, बोल दो ना, किसके कहने पर? क्या नहीं जानते थे श्री राम? क्या नहीं जानती थी सारी दुनिया के सज्जन लोग? क्या नहीं जानते थे साधु संत कि विदेही कितनी पवित्र है? बोलो कितने परसेंट? बोलो ना, 100% क्या परसेंटेज नहीं, इतनी सब कुछ था, सब कुछ था। और राजा थे, 1 मिनट में भूबंद कर सकते थे। जिसने उंगली उठाई थी उसकी उंगली काट देते, जिसने जवान चलाई थी उसकी जवान भी काट देते। कौन क्या कर लेता? राजा थे कि नहीं? कौन क्या कर लेता? मालिक का मालिक कौन? वही दंडित कर सकते थे, जो दंड देना था, प्राण दंड दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तुमने उंगली कैसे उठाई यहां? लेकिन धन्य है वे राजा जो राजा होकर के, सर्वाधिकार होकर के भी प्रजा के लिए जीते थे, प्रजा के लिए मरते थे और प्रजा के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। प्रजा के लिए कितना बड़ा कदम उठा दिया। तो वो राजतंत्र भी आज के प्रजातंत्र से भी महान था। इसलिए प्रजातंत्र की लोकतंत्र की जरूरत नहीं थी। और लोकतंत्र का जो सबसे पहले निर्माण अनादिकाल से चला, जैन दर्शन इसका प्रमाण। 2 दर्शन चलते हैं। एक दर्शन में चलता है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, वही सबका संचालक है, दूसरा कोई भगवान नहीं बन सकता। एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा जैन विचारधारा है लोकतंत्र की, कि हर प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी, हर व्यक्ति भगवान बनने की शक्ति रखता है और हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे जैन दर्शन ने कहा हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, पर पैटर्न ये है, विधि ये है, पर पालन नहीं। तो जैन दर्शन में लोकतंत्र की पदे पदे चर्चा है और अनादिकाल से जैन दर्शन ने लोकतंत्र का संरक्षण किया। मोक्ष मार्ग में कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे इस विधि के अनुसार, इस योग्यता के अनुसार जो चाहे वह व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है, भगवान बन सकता है और अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इतिहास में जैन दर्शन के पद पद में लोकतंत्र की चर्चाएं हैं। और यूं कहो अपर नाम लोकतंत्र और जैन दर्शन दोनों एक ही नाम है। धर्म नीति में 2 नीति में, एक राजनीति का लोकतंत्र और एक धर्म नीति का लोकतंत्र जैन दर्शन की मूल रीढ़ है, जैन दर्शन का मूल कहना चाहिए स्तंभ है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात भ्रष्टाचारों की, अब इनके ऊपर तो हम और कई बार बोल चुके हैं। अन्ना हजारे की बात को लेकर के हमने कई बार कहा, ये जो भ्रष्टाचार है ये क्या है? मंदिरों से शुरू हुआ है।
अन्ना हजारे ने जब ये बात उठाई तो मैंने सोचा कि अन्ना हजारे सफल होगा कि नहीं। फिर मैंने ध्यान किया, फिर मैंने कहा कि नहीं होगा ये सफल, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो है कहाँ से भ्रष्टाचार किसे कहते हो? 2 नंबर का सुविधा शुल्क। हमारा यह काम कर दो तो हम, यही ना, तो बस यही तो तुम मंदिरों में करते हो। हे बाबा जी ये काम कर दो तो सवा मणि, ये काम कर दो तो 5 किलो चांदी का छत्र। ये क्या है? कर दो तो भगवान के पास जाते हो कि भगवान ये कर दिया तो मैं ये अपने भारत में होता है कि नहीं? तो भगवान को तुम रिश्वत दे रहे हो। और कई लोग तो ऐसी दादागिरी दिखाते हैं, मंदिर में उल्टा साथिया बना देते हैं, भगवान हमारा काम सीधा करो नहीं तो तुम्हारा भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। फिर भी भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।